ये बताएं, हमने आपको हमेशा कैमरे के सामने देखा है। ये कैमरे के पीछे हुए तुम अजनबी के लिए क्यों चले गए आप? ये इस तरह हुआ कि एक स्क्रिप्ट लिखा मैंने जो कि 71 की ढाका फॉल को कवर करता हुआ रोमांटिक स्क्रिप्ट था। उसमें क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में 71 के साथ बहुत सेंसिटिविटीज जुड़ी हुई हैं, तो ये स्क्रिप्ट जो था इसको मैं क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ प्राइमरली, स्क्रिप्ट तो मैंने लिख लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन के लिए शायद हर शख्स तैयार ना होता। मैंने तो ज़्यादा लोगों को खैर अप्रोच भी नहीं किया, लेकिन मुझे आइडिया था कि पाकिस्तान में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिसमें सिटकॉम्स टाइप या कॉमिक टाइप्स या कॉमिक रोमांटिक टाइप फिल्म्स, तो है तो ये भी बड़ी एंटरटेनिंग और रोमांटिक फिल्म, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट आया ढाका फॉल का, ये शायद पाकिस्तान में डायरेक्टर्स इसको गुरेज ही करते हैं इसको बनाने से। फिर मैंने कहा जब स्क्रिप्ट मेरा है तो खुद ही मैदान में आ जाओ। तो हालांकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है डायरेक्शन की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्शन दी है। तो सर जब ट्रेनिंग नहीं है तो आपने कैसे किया है? तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये? आपने ट्रेलर देखा, वो कैसा लगा है? सर ट्रेलर तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर पीरियड फिल्म पाकिस्तान में बनती नहीं है, और अगर बनती भी है तो वो कभी इतने ज़्यादा नहीं, कुछ फ्लैशबैक में होते हैं, लेकिन पीरियड फिल्म बनाना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि एक एक चीज़ को 50 साल पुरानी दिखाना होता है। तो इतना आपके लिए ये सारा मुश्किल था? आप सही कह रहे हैं, इवन कलर ग्रेड में बड़ा मसला होता है। कलर्स आपने किए हुए और उनको आपने दबाना है, उनमें एक लुक देनी है, और आपने सारी प्रॉप से लेके लोकेशन से लेके पूरी स्टाइलिंग जो है कास्ट की वो चैलेंजिंग है। इसलिए शायद पीरियड फिल्म में पाकिस्तान बनती नहीं। मैं बताया ना कि पाकिस्तान में जरा शॉर्टकट वे में फिल्म मेकिंग, और उसमें कसूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का नहीं है। यहाँ पे वो इंसेंटिव्स ही नहीं है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स के पास कि जो इतनी मेहनत करने के बाद फिल्म बनाए तो उनको उनका फ्रूट भी मिल जाए टाइम पे। वो सारे उनको बेचारों की फिल्में हिट हो जाती हैं, तब भी उनको सालों वेट करना पड़ता है कि पैसे उनके वापस आए। तो कहने का मतलब ये कि पीरियड फिल्म इसलिए बनानी पड़ेगी, नॉट फॉर द सेक ऑफ पीरियड, बट बिकॉज द सब्जेक्ट वाज पीरियड ओरिएंटेड। और यस, इट वाज वेरी चैलेंजिंग, एंड यस, सिंस इट इज चैलेंजिंग, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल इग्नोर इट। वो कहते हैं यार पैसा बनाना है फिल्म में। मैं इस फिल्म में पैसा बनाने नहीं आया, यार पैसा बनाना है, इतना लगाऊंगा इतना आ जाएगा। मेरे दिल के करीब स्क्रिप्ट था, उसमें वो पीरियड भी था, उस पीरियड को डिपिक्ट भी किया, उसको बना दिया। सर तो 1971 ही क्यों? मतलब रोमानवी फिल्म तो किसी भी मौजू पे बन सकती थी, 1971 के वाक़ये के पस मंज़र में ही क्यों? एक्चुअली रिसर्च जब मैंने की तो मुझे लगा कि कुछ बड़े गैप्स हैं जो पाकिस्तान में हिस्ट्री के हिस्टोरिकल गैप्स हैं 71 के वाक़ये को लेके। और आप जैसे जानते हैं कि मेरा ताल्लुक सहाफ़त से है, करंट अफेयर्स से है, और मेरा ताल्लुक एकेडमिक से भी रहा है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में 15 साल पढ़ाया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे जब एक चीज़ मिली जिसको आप न्यूज़ कहते हैं, एक नई रिसर्च मिली, कुछ नए फैक्ट्स मिले 71 के वाक़ये, तो मैंने कहा इस पर पूरा फिल्म बनाई जाए। लेकिन अगर हार्डकोर 71 पे फिल्म बनाई जाए तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। इट्स अ कम्प्लीटली कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म जिसमें 9 से 10 गाने हैं, एंड अ रोमांटिक ट्रैक ड्रिवन फिल्म, और आपको देख के मजा आएगा। उसका फ्लेवर एक ब्लेंड बन गया है रोमांस का और पीरियड का, 71 और ढाका फॉल का। तो एज ढाका वाज फॉलिंग दे वर फॉलिंग इन लव टू, ये इस तरह की कोई बात चल रही है। तो सर आपने जैसे कहा कि 9-10 गाने हैं इसमें, तो सर 10 गाने आजकल तो कहीं भी नहीं होते, क्या ये कोई म्यूजिकल फिल्म है क्या? नहीं, देखें 10 गाने इसलिए भी नहीं होते आजकल फिल्मों में कि पैसा बहुत लगता है उसको। एक गाना जो है वो लिरिक्स राइटिंग से लेकर, कॉम्पोजिशन से लेकर, सिंगर से लेकर, पिक्चराइजेशन, फिर उसका मास्टर मिक्स आप मुल्क के बाहर कराते हैं, तो वो पैसा उसमें बहुत लगता है, लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरी सिचुएशंस की डिमांड थी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, सारी सिचुएशंस हैं, और सिचुएशंस की क्योंकि डिमांड थी तो मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगा। अगर जो उसमें पैसा एक्स्ट्रा लगता है, अगर जो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है, एक दिन में आप 4 से 5 सीन कर लेते हैं, एक गाना आपको 4 से 5 दिन में पड़ जाता है, उसकी लॉजिस्टिक्स, उसकी लाइटिंग, उसका उसमें टाइम लग रहा है जो आपका, उसमें फिर आप डांसर, कोरियोग्राफर, ये सब ऐड हो रहे हैं। लेकिन आई लव्ड इट, एंड आई थिंक पीपल विल लव द म्यूजिक एंड लव द सॉन्ग्स एंड द पिक्चराइजेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सिचुएशन ऑफ द सॉन्ग्स। आपने कास्टिंग क्या सोच के की थी? देखें, लड़का लड़की चाहिए थे अच्छे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगे। मिकाल इज़ अ गुड आर्टिस्ट और सादिया इज़ अ वेरी गुड फेस एंड अ गुड आर्टिस्ट। मैंने उनसे बड़ा चैलेंजिंग काम करवाया है अब तक की फिल्मों में, या जो जितना काम आपने सादिया खान का टीवी पे देखा, उनकी पहली फिल्म आई थी। मिकाल का आपने जितना टीवी पे फिल्में देखा, ये उससे हट के है। इसमें आपको मिकाल नजर नहीं आएगा, निजामुद्दीन नजर आएगा, और सादिया खान नजर नहीं आएंगी, जीनत नजर आएंगी। तो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है।
और बड़ी मेहनत से किया है। तो कास्टिंग में मुझे ये 2 लीड तो मैंने इसलिए लिए कि इनसे मैंने बात की, इनसे स्क्रिप्ट डिस्कस किया, मुझे ठीक लगे, उन्होंने काम बड़ा अच्छा किया। महमूद असलम साहब को इसलिए लिया कि शेख मुजीब के रोल में एक तो आर्टिस्ट बहुत बड़े, फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत उससे मैच कर रही थी विद द गेटअप। फिर इंदिरा गांधी के रोल में समीना पिजादा साहिबा हाई स्टैचर की आर्टिस्ट है, हाई स्टैचर का रोल था, तो वो बड़ा फिट हुई। शमून एक्सेप्शनल परफॉर्मर है, उनको इसलिए लिया। और सोहेल साहब, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। आर्ट यहाँ आम लोगों का, आर्टिस्ट का खत्म होता है, बड़े बड़ों का, उनका वहां से शुरू होता है। कमाल फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी, और उनकी परफॉर्मेंस में भी आपको ट्विस्ट भी मिलेंगे इस फिल्म में, और डिफरेंट शेड्स भी मिलेंगे। शाहिद साहब तो खैर अब उनको क्या बात की है, फिल्म के ऑलरेडी पर आते हैं, लेकिन आप एक नाम भूल गए, भुट्टो साहब का भी एक। हाँ, अदनान जिलानी साहब, उन्होंने उनका इसमें है काम, एक सीन है उनका, और उन्होंने बहुत जबरदस्त किया। मतलब द टोन ही हैज डिपिक्टेड और पोर्ट्रेड, इट्स नथिंग लेस देन द ओरिजिनल भुट्टो। बहुत जबरदस्त। एक ही सीन है फिल्म में एक सीन है उनका। अच्छा सर, आप एक और बड़ा जबरदस्त सीन है, शेख मुजीब वर्सेस भुट्टो सीन है वो। सर आप शाहिद साहब के बेटे हैं, और शाहिद साहब को सारी दुनिया एक नामवर तरीन अदाकार पाकिस्तान के लेजेंड पे शुमार होता है। आपने उन्हें डायरेक्ट किया है, क्योंकि आपके वालिद तो हैं, मगर आपने शाहिद साहब को डायरेक्ट किया है, तो ये बताइए कि शाहिद साहब से आपको डांट तो नहीं पड़ी डायरेक्शन के दौरान? नहीं, क्यों पढ़नी थी मुझे उनसे? मैंने उनको डायरेक्शन दी है, और बड़ी टिका के दी है, क्योंकि वंस यू स्टेप इन समथिंग और आपको बिलीव हो अपने ऊपर, या बिलीव हो आपको अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, तो फिर आपको एक्टर को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शाहिद साहब हो, मार्लन ब्रांडो हो, आपको कन्वे करना आसान हो जाता है। अगर आपको अपने आप पे ही ट्रस्ट ना हो, और सबसे बढ़ के अपने स्क्रिप्ट पे ट्रस्ट ना हो, तो फिर तो कोई जूनियर आर्टिस्ट भी जो है वो आपको समझा रहा होगा, जी ये कैमरा इस तरह रख लेते हैं, तो फिर कैमरा तो उससे रखा जाएगा जो डायरेक्टर चाहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म जब चलेगी तो क्रेडिट ले जाएंगी स्टार कास्ट, या जो फ्रंट पे होती है। और अगर फिल्म स्टार कास्ट नहीं चलती तो गालियां पड़ती हैं, पत्थर पड़ते हैं डायरेक्टर को और राइटर को। तो इसलिए पता होता है मुझे कि क्या मेरी लिमिटेशन और क्या मेरी राइट्स है और क्या मेरी नहीं है, तो उस हिसाब से काम बिल्कुल ठीक हुआ। सर गानों की तरफ जरा वापस आते हैं। 10 गाने तो हैं, मगर मुझे इत्तला मिली है आपने आबदा परवीन से भी गवाया है फिल्म के लिए। जिंदगी का पहला गाना उन्होंने फिल्म के लिए अपनी साउंड दी है इस पे, और बहुत आउटस्टैंडिंग गाना है। समा बांध देती है उनकी आवाज वैसे भी, और इस फिल्म की सिचुएशन के अंदर जैसे वो आया है, तो इंशाल्लाह वो समा बन जाएगा सिनेमा में भी। अली जफर साहब है, उन्होंने बहुत जबरदस्त टाइटल सॉन्ग गाया। इतना मुश्किल सॉन्ग था। अब्बास ताबिज साहब की शायरी, अब्बास ताबिज साहब हमारे इस वक्त इंडो पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े शायर है। क्या खूबसूरत उन्होंने थीम सॉन्ग लिखा है, हुए तुम अजनबी का। और अली जफर साहब ने जिस दिल से उसको गाया है, जिस दिल से उन्होंने गाया है, और जिस हाई नोट पे और जो उन्होंने जगह ली है उसके अंदर, आपको मजा आ जाएगा वो सुन के। वो एक क्लासिक और मॉड का ब्लेंड है उसके अंदर। आसिफ अदर साहब ने बहुत खूबसूरत मेलोडियस गाना गाया है, बहुत ही प्यारी आवाज में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एज वेल। तो बस ये क्विकली, आबदा परवीन साहिबा को मनाया कैसे आप? आबदा साहिबा बहुत झुकी हुई इंसान है, जितनी बड़ी वो आर्टिस्ट है उतनी वो झुकी हुई है, और आप उनको देख के हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी मॉडेस्ट। अल्लाह ने इसलिए उनको उनकी आवाज़ में इतना जादू दिया है। मैंने उनको दरख्वास्त की मैं उनके बच्चों की तरह हूँ, उन्होंने शाहिद साहब के रिगार्ड में वो गाना गा दिया। उनकी बड़ी मेहरबानी है ये। कोई शर्त रखी थी उन्होंने? नहीं, कोई शर्त नहीं। अच्छा, एक शर्त यही थी कि वो कह रही थी कि हीरोइन के ऊपर लिपसिंग ना हो, तो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि वो हीरो हीरोइन पे गाना है, लेकिन लिपसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान के इस वक्त चूंकि माशी हालात काफी खराब हैं, हाँ जी, तो सिनेमा में फिल्म लगाते हुए हर दफा धड़का तो होता है, लेकिन माशी हालात के तनाजुर में कुछ धड़का ज्यादा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पैसा लग गया है शाहिद फिल्म्स का, मेरा तो है नहीं, शाहिद साहब का भी जो लग गया है, वो उनको भी इतना कोई धड़का नहीं है। वो ये सोच के लगाया कि भाई ये लग गया है, इसमें से कोई 1 रुपया वापस आ गया वो बोनस ही है। तो वो उस नजर से नहीं, एक शौक से फिल्म बनाई गई है। इसमें पैसे का मैथमेटिक्स को इस तरह मेरे ख्याल से देखा नहीं गया, मापा नहीं गया, जांचा नहीं गया। अदरवाइज इस टॉपिक को ही ना पकड़ा जाता, कोई और टॉपिक ले लिया जाता, कोई कॉमेडी टाइप। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर हम आजकल की सिनेमा की बात करते हैं, आपने ईद पे ये फिल्म लगाने की क्यों? क्योंकि 71 का टॉपिक तो फौरन हमें सरेंडर याद आता है, हमें सब याद आता है। ये 71 का टॉपिक नहीं है, ये फिल्म रोमांटिक है। 71 के एरा में सेट हुई हुई है।
इसलिए ये कोई नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक फिल्म नहीं है, ये एक कमर्शियल एंटरटेनिंग रोमांटिक सागा आप कह सकते हैं। इसमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे हिस्ट्री आई है, लेकिन ज़्यादातर ये और जो आप कह रहे हैं ईद पे क्यों लगानी है, मेरा फैसला नहीं है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है नदीम मांडी वाला, और वो इस बारे में बड़ी कमाल महारत रखते हैं। उन्होंने जब भी फिल्म जिस डेट पे लगाई है उन्होंने उसको जस्टिफाई किया और कमाल सेंस है उनकी सिनेमा की और एग्जिबिट और डिस्ट्रीब्यूट करने की। आई एम आल्सो थैंकफुल टू हिम एज वेल। उन्होंने बड़ा इसमें मुझे साथ दिया मेरा इस फिल्म के अंदर, तो ये उनका डिसीजन है, आई एम स्टैंडिंग बाय विद दिस डिसीजन। अच्छा सर, फिल्म के बारे में अगर हम वापस आएँ, 71 का एरा जाहिर है कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो अमूमन इस पे जब भी कोई फिल्म बनाना चाहे या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे तो हमें कुछ मुख्तदर इदारों से इजाज़त लेनी पड़ती है। आपको भी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई? मेरा जो स्क्रिप्ट है वो आज तक फौज, ISPR या मुख्तलिफ इदारों ने नहीं देखा। मेरा स्क्रिप्ट उन्होंने वेट भी नहीं किया। मैंने ये स्क्रिप्ट जब लिखा है उसको बना दिया है, ना मैंने किसी से पूछा, ना मैंने किसी को दिखाया, और ना उन्होंने मुझे कोई डिमांड की। तो ये उनकी भी ग्रेटनेस है, और अगर ये स्क्रिप्ट कहीं से आता तो मैं ये फिल्म ना बनाता। तो ये मेरा अपना एक लफ्ज मेरा अपना है। तो सर ये बताएं कि जब ये हम दिखाते हैं तो आपने ISPR से किसी किस्म की मदद नहीं ली? नहीं, उनकी लॉजिस्टिक्स देखें, वो टैंक्स वगैरह उनके लिए गए, उनके ये हमने लॉजिस्टिक्स उनसे ली हैं। हमने उनको पहले ये कहा था कि इसको किस तरह अगर रेंट आउट कर दें आप हमें, और अगर रेंट आउट तो हम करते ही नहीं है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट की एंड दे वर वेरी नाइस। और हमें सिर्फ इन्होंने मदद नहीं की, फौज ने, हमें नेवी ने भी मदद की इस लिहाज से। हमें उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी बुज़दार साहब की, अगर हमें गवर्नर हाउस चाहिए, हमें लाहौर फोर्ट चाहिए, फैसिलिटेट किया गया उसके अंदर। मुझे बहुत फैसिलिटेट किया गया, सब ने किया ओवरऑल। अच्छा सर, बिल्कुल आखिर में 2-3 चीज़ें छोटी छोटी, कितने पुरुम्मीद हैं आप इस फिल्म को लेके? इसकी कामयाबी के हवाले से देखें, इंसान अपना बेस्ट देता है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बाकी अल्लाह ताला के बाद लोगों के हाथ में होता है। फिल्म का जो मीडिया है उसका कमाल ही ये है कि अनलाइक द टीवी, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स। टीवी है ना, मैं एक बहुत बड़ी फिल्म या एक बहुत बड़ा सीरियल बना लूँ, टीवी वालों की मर्जी है, वहाँ डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ना लें वो लें, उनकी मर्जी है। ये आप सिनेमा में ओपन कंपटीशन में फिल्म लगाते हैं, अवाम ने फैसला करना है। जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन में आपने 10 साल की मेहनत की या 3 साल की या 3 महीने की, वो कटा शटा निकाल के रख देंगे, एंड पीपल आर ऑलवेज राइट। अच्छा सर, इस फिल्म के बारे में कुछ इत्तलात इस तरह की चलेंगी कि आपने बहुत तवील अरसा लिया ये फिल्म बनाने में। यार सर, मैं कोविड आ गया ना 2.5 साल, तो इस स्पेल में जो फिल्में निकली हैं वो लगता है बड़े तवील अरसे से बन रही थी। स्क्रिप्ट में 2 साल लगे मुझे, लेकिन आई थिंक मैंने इसका शूट तो 3 साल में कंप्लीट किया, और 3 साल भी इसलिए लगे कि इसका फैलाव बहुत था। इसका अगर आपने ट्रेलर देखा हो, आप खुद देख लें उसका स्केल क्या है, कितने लोग इंगेज हुए हैं, कितनी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व, कितने आर्टिस्ट आप देखें ना, आप इसकी कास्ट ही देख लें, उनको एक उसमें लाना। आयशा उमर साहिबा है, मिकाल जुल्फकार साहब, शबून अबाई साहब, सोहेल अहमद साहब, महमूद असलम साहब, शाहिद साहब, सादिया साहिबा, शफकत चीमा साहब, मतलब इस सारी कास्ट को इंगेज करना। अली खान जो है, अली खान ने बड़ा अच्छा रोल किया है, और आपके लिए सरप्राइज होगा, बहुत आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है हमारे जो अली खान साहब है, और यू विल एंजॉय हिज वर्क एज वेल। बस सर एक आखिर में सवाल, आप पॉलिटिकल इंटरव्यू क्यों नहीं देते? पॉलिटिकल इंटरव्यू मुझे सवाल करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल वाली साइड पे रहूँ। और यहाँ भी अभी जब जवाब दे रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज दिए ही नहीं कभी, ना मैं इंटरव्यू देने में बिलीव ही नहीं करता, मैं तो क्वेश्चंस करने में बिलीव करता हूँ। जो काम आप आज कर रहे हैं तो मुझे बड़ी एनवी फील हो रही है, क्योंकि आई ऑलवेज लव दैट पार्ट जो आप जिस जगह आप बैठे हुए हैं, नॉट दिस साइड ऑफ द कैमरा। बहुत शुक्रिया सर।